कहानी शिवजी भैया। कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनसे मिलते जुलते लोग हर काल, समाज और देश में मिल जाते हैं। मैं शरद बाबू का उपन्यास विराज बहू पढ़ रहा था। उसमें नीलांबर चक्रवर्ती के प्रसंग में मुझे राजस्थान के शिवजी राम की याद आ गई। अगर ये पुस्तक उस अंचल के किसी लेखक द्वारा लिखी गई होती तो जानकार लोगों को नीलांबर के चरित्र में शिवराम जी का भ्रम होता। इस कथा के नायक का जन्म आज से 100 वर्ष पहले शेखावटी के किसी कस्बे में हुआ था। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। साधारण सी संपन्न गृहस्थी थी। घर में माता और 2 भाई थे। माता यद्यपि पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु बहुत ही चतुर और बुद्धिमती थी। पति के मरने के बाद दोनों पुत्रों को अच्छी शिक्षा दी, घर गृहस्थी को भी संभाल रखा। दोनों भाइयों में आपस में इतना प्रेम था कि गांव के लोग इनको राम लक्ष्मण की जोड़ी की उपमा देते। उस समय की रीत के अनुसार दोनों के विवाह बचपन में ही हो गए थे। एक दिन बड़े भाई रामकिशन ने मुंबई जाकर काम करने का विचार माता के सामने रखा। यद्यपि उसकी आयु केवल 20 वर्ष की ही थी। कभी परदेश जाने का अवसर भी नहीं मिला था। यात्राएं बीहड़ और कष्ट में थी, परंतु पिता का साया सिर पर नहीं था। जो कुछ पास में था वो पिछले वर्षों में खर्च हो गया था, इसलिए भारी मन से माता ने आज्ञा दे दी। छोटे भाई शिवजी राम और पत्नी को वृद्ध माता की सेवा के लिए घर पर छोड़कर वह मुंबई के लिए विदा हो गया। शिवजी राम के जिम्मे कुछ काम तो था नहीं, इसलिए भाई के छोटे बच्चे को खिलाता रहता और गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा में सबसे आगे पहुंच जाता। मीरधुल जंगल में एक कुआं था। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म के लिए वहां चला जाता। साथ में 4-5 सेर अनाज ले जाता जो वहां पक्षियों को चुगा देता। वहां से आकर अपनी 2 गायों को दाना पानी खिलाता, उनके ठाड़ की सफाई आदि सब काम वही करता। फिर स्नान करके नियम से राम जी के मंदिर जाता। वे उनके कुलदेवता। गाँव रहकर वैद्यक और नाड़ी परीक्षा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए बचे हुए समय में गरीब रोगियों की चिकित्सा करता और बहुतों को दवा के सिवा पत्ते भी अपने पास से दे देता था। इन सब के अलावा उसने एक नियम ये भी बना रखा था कि गाँव में किसी की भी मृत्यु हो वहाँ जरूर पहुँच जाता और चलावे के सारे कामों में पूरे मनोयोग से हिस्सा लेता, चाहे बैसाख जेठ की गर्मी हो या पूस माह की सर्दी की रात। ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिवजी राम ऐसे मौके पर न पहुंचा हो। इन दिनों छुआछूत का बहुत विचार था, परंतु उसकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भगवान की जोत में जोत मिल जाती है। मृतक की कोई जाति नहीं होती, इसलिए गरीब हरिजनों के यहाँ भी ऐसे मौके पर पहुंच जाता। अपने गांव और आसपास के देहात में सब लोग उसको शिवजी भैया कहकर पुकारते थे। माता धार्मिक भावना की थी और उनकी प्रेरणा से ही शिवजी राम की इन कामों में रुचि हुई थी, परंतु पत्नी और भौजाई बराबर नाराज रहती। वे कहती, सब उल जरूर काम तुम्हारे ही जिम्मे पड़े हैं। कभी कभी गांव के संडे मुसंडे भी बीमारी या कष्टों का बहाना करके ठग ले जाते थे। शिवजी राम के पास आकर शायद ही कोई निराश लौटा हो। बड़ा भाई 3-4 वर्षों के अंतराल से गांव आता और 2-3 महीने रहकर फिर मुंबई वापस चला जाता। माता का देहांत होने के बाद पत्नी और पुत्र को भी वो अपने साथ बम्बई ले गया। गाँव में अब पत्नी और बच्चों के साथ शिवजी राम अकेले रह गए। सन 1909 में मुंबई में जो महामारी हुई उसमें रामकिशन की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और 14 वर्ष का पुत्र रामदयाल दोनों रोते बिलखते अपने गांव वापस आ गए। शिवजी राम ने कभी कमाया तो था नहीं, परंतु अब सारा भार उस पर आन पड़ा। मुंबई ना जाकर अपने कस्बे में ही गल्ले की दुकान कर ली। भतीजे को भी साथ ले जाकर काम सिखाने लगा। ईमानदारी में जो सूझबूझ और चालाकी चाहिए उसका शिवजी राम में सर्वथा अभाव था। लोग उधार तो ले जाते, रुपया पैसा देते नहीं। वे जानते थे शिवजी राम कभी कचहरी जाकर अदायगी के लिए नालिश नहीं करेगा। आखिर 2-3 वर्ष बाद नुकसान देकर दुकान उठानी पड़ी। इसी बीच भतीजा रामदयाल अपने पिता की तरह ही काफी होशियार हो गया और बम्बई चला गया। दयाल के पिता का वहाँ के बड़े व्यापारियों से अच्छा संपर्क था और उसकी ईमानदारी की सीख भी थी। बम्बई जाकर उसने कॉटन एक्सचेंज में अपने पिता के नाम के पुराने फर्म को फिर से चालू कर लिया। संयोग ऐसा बना कि थोड़े ही वर्षों में काम जम गया। उसके पास लाखों रुपए हो गए। कई बार चाचा को मुंबई आने के लिए रामदयाल ने लिखा, परंतु गांव में इतने तरह के काम रहते कि शिवजी राम बम्बई ना जा सका। बाद में द्वारका धाम की यात्रा के समय उसको सपरिवार मुंबई ठहरने का मौका मिला। वहाँ अपने भतीजे का वैभव और सुनाम देकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। रामदयाल ने और उसकी पत्नी ने उन्हें सदा के लिए वहीं रहने का आग्रह किया, परंतु उसका मन इस महानगरी में नहीं लगा और थोड़े दिनों बाद ही वह राजस्थान वापस आ गया। अब शिवजी भैया की जगह सेठ शिवजी राम हो गया। दान धर्म की मात्रा बढ़ गई, परंतु प्रौढ़ हो गया था, इसलिए पहले की तरह भागदौड़ नहीं कर पाता था। इतने गुणों के बावजूद उसमें एक कमी रही कि घर की समस्याओं की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दोनों लड़कियों का विवाह तो अच्छे घरों में हो गया, परंतु एकमात्र लड़का लिख पढ़ नहीं पाया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको शिवजी राम की यश और मान बढ़ाई से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने मुंबई में रामदयाल के कान भरने शुरू किए कि इतनी मेहनत करके कमाते तो तुम और वाहवाही तथा सेठाई सब तुम्हारे चाचा की होती है। उसकी स्थिति तो पहले से ही भरी बैठी थी, पर पति के डर से चुप थी। उसके बहुत कहने सुनने पर कई वर्षों बाद रामदयाल स्त्री बच्चों सहित मुंबई से अपने गाँव आया। वास्तव में ही जो बात लोगों ने कही थी वह सब सही निकली। चारों तरफ सेठ शिवजी राम की प्रशंसा हो रही थी। वे जिस तरफ से निकल जाते लोग खड़े होकर राम राम करते। सुबह शाम सैकड़ों अभ्यागतों के लिए अन्न क्षेत्र चालू था। मौका देखकर रामदयाल ने चाचा से बंटवारे के लिए कहा। एक बार तो शिवजी राम को बहुत कष्ट हुआ, पर तुरंत ही संभल कर बोले, बेटा कमाया हुआ तो सब तुम्हारे पिताजी का ही है। मैंने तो उन पर केवल खर्च ही किए हैं, इसलिए जैसे चाहे कर लो, मुझे इसमें क्या कहना है। संपत्ति का ब्यौरा लिखा गया। बड़ी हवेली और मुंबई का फर्म रामदयाल ने अपने लिए रखना चाहा। नगद रुपयों का 2 बराबर हिस्सा हुआ।
अपना मकान छोड़कर जाने में बहुत कलेश होता है। परंतु शिवजीराम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। उसने कहा, तुम्हारी मान बढ़ाई और इज्जत के लिए बड़ी हवेली में रहना सर्वथा उचित भी है। मैं कल ही छोटी हवेली में चला जाऊंगा। अब रही नगद रुपए की बात, सो मुझे अंदाजा तो ही नहीं था कि अपने पास इतना सारा रुपया भी है। अब मैं इनको कहाँ संभाल पाऊंगा। देवदत्त, जैसा है तुम जानते ही हो, इन रुपयों को तो तुम अपने पास ही रहने दो। खर्च के लिए जितनी ज़रूरत होगी मांग लिया करूँगा। अंतिम बात कहते हुए उसकी आंखें जरूर गीली हो गई थीं। रामदयाल सोचने लगा कि ना तो चाचा जी ने हिसाब की जांच की, न हवेली छोड़ने में आपत्ति की, न मुंबई के फर्म की साख की बदले में ही कुछ चाहा, बल्कि सारे रुपए भी मेरे पास ही छोड़कर चले गए। उसे अपने आप पर ग्लानि और लज्जा हो आई। रोता हुआ चाचा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, लोगों के बहकावे में आकर मैंने ये ना समझी कि मुझे किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं करना है। बड़े भाग्य से आप सरीखे चाचा मिलते हैं। पिताजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अगर आप पढ़ा लिखा कर मुझे योग्य नहीं बनाते तो भला आज हम सबका क्या होता। दिनों बाद मुंबई जाते समय अपने छोटे भाई देवदत्त को भी साथ ले गया। वहाँ जाकर उसकी पुरानी आदतें छूट गई और वह भी काम में लग गया। मैंने जब शिवजीराम को देखा था उस समय वे 80 वर्ष के वृद्ध थे। संयम और त्याग का जीवन रहा, इसलिए उस समय भी स्वास्थ्य अच्छा था। दान धर्म के तौर तरीके बदल गए थे। सदाव्रत और ब्राह्मण भोज के साथ साथ उनके द्वारा स्थापित स्कूल, अस्पताल और जच्चाघर भी जनता की सेवा कर रहे थे।